हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 12 का आज लेक्चर नंबर 2 है। ओके बेटा, ये लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर 2। ओके बेटा, अगर आप सेंट बोर्ड के बच्चे हैं तो ये लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 4 है। ओके, हमारे जो सेंट बोर्ड में ना ये चैप्टर नंबर 4 है, डेरिवेटिव। ओके, डिफरेंटिबिलिटी आप इसे बोल सकते हो या डेरिवेटिव पे इसे बोल सकते हो। और अगर फेडरल की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 2 होगा। ओके, डिफरेंटिबिलिटी जिसका हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, आप इसे डिफरेंटिबिलिटी भी बोल सकते हो या आप इसे डेरिवेटिव्स भी आप इसे बेटा बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ओके, डिफरेंटिबिलिटी या डेरिवेटिव का हमने इंट्रोडक्शन था ना, वो लेक्चर नंबर 1 में स्टडी कर लिया है। अब कुछ टाइप्स है डेरिवेटिव के, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, देखो बेटा, ये नोटेशन है d/dx। ओके, ये क्या है? x नोटेशन है। ओके, x पावर n। देखो टाइप नंबर 1 है हमारे पास, टाइप नंबर 1 है। ओके, ये क्या है? नोटेशन है, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताई है। ओके, नोटेशन टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, देखो बेटा, टाइप नंबर 1 है कि अगर कोई भी x है, ओके, उसका पावर n है, तो ये किसके बराबर होगा? देखो, तो देखो, सबसे पहले आपको इस पावर को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना होगा जो भी x के साथ रियल नंबर होगा। ओके, उससे आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद इस n में क्या करना पड़ेगा? आपको -1 ओके करना पड़ेगा। ये आपका बन गया एक डेरिवेटिव। ओके बेटा, देखो ये टाइप नंबर 1 है ना, आप इसे फार्मूला भी समझ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव के लिए। ओके, देखो, ओके, उसके बाद ओके, टाइप नंबर 1 में से एक और भी है, d/dx। ओके बेटा, ओके सी। ओके बेटा, अगर देखो, अगर x की जगह अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाए तो देखो, ये c रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट। ओके, तो याद रखना कि डेरिवेटिव में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। याद रखना बेटा। ओके, कि अगर कांस्टेंट है, ओके, तो कांस्टेंट का क्या है? डेरिवेटिव 0 है। ओके बेटा, हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स टाइप 1 के हम कर लेते हैं। ओके, जैसे देखो x³ ओके, तो देखो ये अब n, ये 3 है ना। ओके, ये अब n बन गया आपके लिए। ओके, देखो, अगर आपको कह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव लो, तो आप कैसे लेंगे? d/dx। ओके, सबसे पहले n यानी कि जो पावर है उसको आपको नीचे ले आनी है। ओके, यानी 3 को आप नीचे ले आओ। ओके, नीचे ले आए। ओके, फिर क्या करना है? x है तो x साथ में लिखो, और उसके बाद जो पावर होगी ना, जैसे हमारे पास 3 है, इसमें -1 करना है। ओके, तो देखो 3 में -1। ओके, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 3x²। ये बन गया क्या? डेरिवेटिव। ओके, ओके बेटा, तो ये बन गया डेरिवेटिव। ये हमारा एग्जांपल 1 था। ओके, देखो डेरिवेटिव सिंपल है, इतनी ये डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं, डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ओके, मेरा ये फेवरेट टॉपिक है। ओके, क्लास 12 में डेरिवेटिव है ना, चैप्टर नंबर 4, क्योंकि मैंने सिंपल बोर्ड पढ़ा है ना, तो इसलिए मुझे चैप्टर 4 में कह रहा हूँ। और ये डेरिवेटिव मेरा बहुत ही फेवरेट सा चैप्टर है 12th क्लास में। ओके, इसलिए मुझे तो सिंपल लग रहे हैं। ओके, आपको भी लगेंगे। अगर मेरे जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं उन्हें आप देखेंगे ना, तो उसके बाद आपको भी ये आपका भी चैप्टर नंबर 12, ओके, क्लास 12 में चैप्टर 4 आपका फेवरेट बन जाएगा। ओके, अगर आप सेंट बोर्ड से रिलेटेड है तो, अगर फेडरल से भी है ना, तो भी आपका ये चैप्टर 2 फेवरेट बन जाएगा। ओके, ओके, एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे x⁵। ओके, अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले
ओके पावर को नीचे लानी। ओके बेटा ये भी याद रखना है कि आप डेरिवेटिव किसके रिलेटेड कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स, यानी आप जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो किससे, एक्स से रिलेटेड कर रहे हैं। ओके अगर यहाँ पर बेटा देखो y आ जाता ना तो फिर हम इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते। ओके ये याद रखना। अगर आपको यहाँ पर x दिखाई दे रहा है फिर आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, वरना आप ले नहीं सकते। ओके इसका डेरिवेटिव आप निकाल नहीं सकते। देखो बेटा सबसे क्या करनी है, सबसे पहले पावर को नीचे ले आओ। ओके पावर थी 5 को हम नीचे ले आए। ओके उसके बाद क्या है, x को लिखो। ओके फिर क्या करना है, फार्मूले में देखो कि n-1 यानी कि n हमारे पास क्या है 5। ओके 5 में से एक माइनस कर दो। ओके बाकी 4। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर इसका। ओके देखो अब माइनस से रिलेटेड एक और एग्जांपल आपको करके दिखा दिया हम। ओके देखो बेटा ये क्लास 12 के ना ये डेमो क्लासेस है। ओके जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो हमने अनाउंस कर दी है 14 मार्च टू 24 मार्च तक। ओके एक और डेरिवेटिव की कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ओके x पावर -7। देखो आपको कह रहे हैं कि इनका डेरिवेटिव निकालो। ओके बेटा क्या करना है आपको, इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स। ओके सबसे पहले आप अगर आपको ये फार्मूला है ना डेरिवेटिव निकालने का, ओके आप हमने से फार्मूला बोलेंगे याद रखना। तो फार्मूले के मुताबिक चलो। ओके सबसे पहले क्या करनी है, पावर को नीचे लानी है। ओके पावर क्या है इसकी -7, तो आप -7 को नीचे लिया। ओके -7 को नीचे लिया। उसके बाद x है, x को लिखो। ओके वेरिएबल है x को लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो फार्मूला क्या था कि n-1 हमारे पास देखो n क्या है, n-7 है। ओके तो -7 में से -1 आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके सॉरी -1 में से -1 माइनस करनी पड़ेगी। ओके देखो बेटा अब 7x। ओके देखो ये भी -1 है और ये -7 है, तो टोटल कितने हो गए, -8। तो आपका फाइनल आंसर ये आया। ओके याद रखना कि अगर किसी नंबर के साथ माइनस आ रही है, आप ये नहीं सोचना कि इसमें से -1 करके हम इसका लिख लेते हैं -6। याद रखना ये आंसर गलत है। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये है, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक हमारा आंसर जो आ रहा है वो ही करेक्ट होगा। ओके बेटा ओके एक 1 सेकेंड में कंसिडर कर लेता हूँ एक से एग्जाम्पल। ओके बेटा फ्रेंड्स ओके बेटा कांस्टेंट का मतलब क्या, देखो कांस्टेंट का मतलब कि कोई भी नंबर, ओके कोई भी नंबर अगर वेरिएबल के अलावा आ रहा है, जैसे आपको कह रहे हैं कि 7। ओके कह रहे हैं कि 7 का डेरिवेटिव क्या है, तो देखो बेटा 7 एक क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 0 आप दे दो। ओके देखो अगर आपको कह रहे हैं कि 7x का डेरिवेटिव क्या है, अब देखो बेटा 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ 7 ही होगा, याद रखना। ओके आप पूछ रहे हो कि सर कि ये x कहाँ चला गया, देखो बेटा x कहाँ चला गया, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जो ओके देखो बेटा एक बात याद रखना कि अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, ओके अगर कांस्टेंट देखो यहाँ पर 1 है ना, हमें पता है कि इस x के साथ एक 1 है, और x को साथ 1 हम लिखे या ना लिखे वो x को या 1x को ही जाहिर करता है। अगर यहाँ पर कोई नंबर आ जाए ना तो फिर उस नंबर को आपको एज इट लिखना पड़ेगा। ओके याद रखना, ये पॉइंट नोट करना कि जो नंबर होगा ना उसको एज इट लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल होगा उस पर जितनी पावर होगी उसको पावर को नीचे लानी पड़ेगी। ओके और पावर जो नीचे आएगी ना वो इस कांस्टेंट नंबर से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ओके ओके इस वेरिएबल की पावर क्या है आपको पता है 1 है। ओके 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, ओके 1 × 7 7। ओके उसके बाद क्या करने का बेटा, जो x के साथ जो पावर होगी ना उसमें से हम माइनस करेंगे 1। x के साथ पावर कौन सी है 1 है। ओके 1 में से 1 माइनस, यानी कि ये x अब x पावर 0 यानी कि x रहा ही नहीं। ओके और आपको पता है कि x पावर 0 किसके बराबर है,
1 के बराबर है। ओके, अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई तो 7 ही आंसर, फाइनल जो आंसर है वो हमारा 7 ही आएगा। ओके, इसलिए मैंने देखो आपको ट्रिक के ज़रिए पहले ही बता दिया कि 7x का क्या डेरिवेटिव आएगा, 7 आएगा। ओके, अब आप बताओगे सॉरी 8x। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जल्दी सिंपल 8 ही आएगा। ओके, अगर यहाँ पर 3x होता तो फिर भी ओके, उसके बाद भी इसका डेरिवेटिव क्या 3 आता। ओके, अगर यहाँ पर सिर्फ x ही होता तो याद रखना, अगर यहाँ पर x है ओके, और आपको पूछ रहे हैं कि d/dx यानी कि इस x का डेरिवेटिव क्या, तो याद रखना बेटा, ये पॉइंट नोट करना कि अगर आपको पूछे कि सिर्फ x का डेरिवेटिव क्या है ना, तो याद रखना कि x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है। ओके, x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है। ओके, अगर यहाँ पर बेटा देखो 0 होता तो देखो बेटा, अगर यहाँ पर 0 होता ना, अब आपसे पूछ रहे हैं कि 0 का डेरिवेटिव क्या है, तो याद रखना 0 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, और हमें पता है कि कांस्टेंट नंबर का क्या है, डेरिवेटिव 0 है, यानी कि 0 का डेरिवेटिव 0 है। ओके, यहाँ पर देखो 1000 भी होता ना, फिर उसके बाद भी इसका डेरिवेटिव क्या होता, 0 होता, क्योंकि ये 1000 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा। ओके, जो हमारे ये एग्जांपल है, इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए डेरिवेटिव। ओके, देखो बेटा, जैसे 7x था, ये हमारे पास पावर 1 था, इसलिए शायद आपको समझ इतनी ना आई हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब समझ लेते हैं। ओके, कोई और एग्जांपल कर लेते हैं, 5x²। ओके बेटा, देखो आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू x है। ओके, देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बताई कि यहाँ पर अगर कांस्टेंट नंबर होता तो वो मल्टीप्लाई होता इस पावर से। ओके, तो देखो यहाँ पर अब वो कांस्टेंट नंबर आ गया है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से। ओके, 5 × 2 हो गया, ओके 10 लिखा। ओके, उसके बाद अब देखो ये वही है जो हम पहले यहाँ कर रहे थे, अब वही इसके साथ जो तरीका है वो इस्तेमाल होगा। ओके, सबसे पहले आपने ये को ओके 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, उसके बाद देखो x²। अब देखो x² में से जो n है ना, वो स्क्वायर को ज़ाहिर कर रहा है, और इस n में से हम माइनस करेंगे 1, यानी कि जो हमारा 2 है ना, इसमें माइनस हम 1 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 10x। ओके, 1 आप यहाँ पर लिखो या ना लिखो, आपको पता है कि x का जो है ना पावर क्या है, 1 है, जो हमें यहाँ से भी पता चला। ओके, देखो बेटा ये y है, अब आपसे मैं पूछूं कि इस y का पावर क्या है। ओके, तो याद रखना इस y का पावर क्या है, 1 है। ओके, अगर यहाँ पर हम कहते कि सर इसका पावर 0 हो, तो बेटा याद रखना कि अगर इसका y का पावर 0 होता ना, तो इसका डेरिवेटिव 1 होता। ओके, गॉट इट। ओके बेटा, ये एग्जाम्पल्स थी। ओके, तो आप एक और एग्जाम्पल चलो कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपको ये डेरिवेटिव बहुत ही क्लियर हो जाए। ओके, देखो 10 सॉरी मेरी मार्कर डिलीट होने वाली है। ओके, 10x³ अब देखो सबसे पहले इस पावर को मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट नंबर से। ओके, 10 × 3 30। ओके, 30, उसके बाद वेरिएबल लिखो, वेरिएबल आपने लिखा, वेरिएबल लिखने के बाद अब जो पावर है ना, इसमें सिंपल माइनस कर दो 1। ओके, जब 3 में से 1 माइनस करोगे तो बाकी 2। ओके, तो ये आपका आ गया डेरिवेटिव। ओके बेटा, तो ये लेक्चर नंबर 2 था हमारा क्लास 12 का। ओके, एंड डेरिवेटिव से रिलेटेड, जिसमें हमने टाइप 1 डेरिवेटिव की स्टडी की है कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। आपको सिंपल ये फार्मूला याद होना चाहिए, अगर डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं ना, तो आपको ये nx पावर n-1, तो ये याद रखना कि ये n है ना, ये किसको शो कर रहा है, जो ये पावर वाला ये साथ, ये कोई भी नेचुरल है या रियल नंबर को ये शो कर रहा है। ओके बेटा, तो बेटा ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 क्लास 12 का। थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।